बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए जी, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां-कहां से सुनी जा रही हैं। साध संगत जी, हमारा साखी सुनाने का बस यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। साध संगत जी, आज की साखी शुरू करते हैं। सतगुरु हमेशा साथ है, एक सच्ची घटना जो आपके मन को छू जाएगी। गुरु की कृपा से आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्चा सतगुरु कभी अपने प्रेमियों का साथ नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। गुरु की दया और कृपा का हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहता है। यह साखी राजस्थान की है। वहां से एक जत्था सेवा के लिए डेरा ब्यास आया था। आप जानते ही हैं कि डेरा ब्यास में हर समय सेवा का वातावरण होता है। संगत दूर दूर से आती है, कुछ दिन सेवा करके फिर वापस चली जाती है। यह जत्था भी सेवा के लिए पूरे उत्साह के साथ आया था। जत्थे में पुरुष भी थे, महिलाएं भी और कुछ बुजुर्ग भाई बहन भी। जब सेवा शुरू हुई तो सभी ने जी जान लगाकर काम किया। किसी ने बर्तन धोए, किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने लंगर में सब्जी काटी तो कोई पानी भरने में व्यस्त रहा। वे कहते थे, हम दूर राजस्थान से आए हैं, हमारे पास सेवा का बस यही मौका है, इसलिए एक एक पल का उपयोग करना है। सच में जब सेवा का भाव होता है तो थकान का नाम नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे तन में कोई असीम शक्ति आ गई हो। यही शक्ति गुरु की कृपा से मिलती है। 10 दिन की सेवा कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। सेवा में समय उड़ता है, क्योंकि सेवा करते समय मन गुरु के चरणों में होता है। अब विदाई का समय आया। जत्थे के सभी भाई बहन जब अपने सामान के साथ स्टेशन की तरफ बढ़े तो उनकी आंखें भर आईं। बाबा जी फिर मिलेंगे, यह सोचकर सभी ने डेरा को प्रणाम किया और ट्रेन की तरफ बढ़ गए। सच कहूं, सेवा पूरी होने पर संगत का मन बहुत भावुक हो जाता है। कोई सोचता है, काश हम यहीं रह जाते। कोई कहता है, अगली बार फिर जल्दी बुला लेना बाबा जी। सभी स्टेशन पहुंच गए। सत्संग घर के मेंबरों ने पहले से ही उनके टिकट रिजर्वेशन करवा दिए थे। सबको अपनी ट्रेन के आने का इंतजार था। प्लेटफार्म पर भी सत्संग की बातें हो रही थीं। इतने में एक ट्रेन आकर खड़ी हुई। सबको लगा कि यही हमारी गाड़ी है। जल्दबाजी में जत्थेदार ने आवाज लगाई, भाई सब बैठ जाओ, जल्दी देर ना हो जाए। सभी अपने अपने बैग उठाकर डिब्बों में बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर तक सब हंसते बोलते रहे। सत्संग की बातें, सेवा के अनुभव, बाबा जी की दया, यही चर्चा थी। लेकिन कुछ घंटे बाद अचानक किसी ने कहा, भाई साहब ये रास्ता तो जाना पहचाना नहीं लग रहा। तभी किसी ने कंफर्म करने के लिए एक स्थानीय यात्री से पूछा, भाई ये ट्रेन फलानी जगह जाएगी ना? उसने जवाब दिया, नहीं, ये ट्रेन तो दूसरी तरफ जा रही है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। गलती हो चुकी थी। अब जत्थे के सभी लोग घबराने लगे। हे बाबा जी, अब क्या करें? किसी का मन खाने में नहीं था, किसी का मन बोलने में नहीं था। सब चुपचाप बैठे गुरु को याद करने लगे। बाबा जी आप ही संभालना, हमसे भूल हो गई। हर कोई मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था। आधा सफर हो चुका था कि अचानक टिकट छेकर आ गया। उसने जोर से कहा, टिकट दिखाओ। सब जत्थेदार ने तुरंत जेब से पर्ची निकाली और टिकट छेकर को दिखा दी। उसने देखा और गुस्से में चिल्लाया, अरे यह तो दूसरी ट्रेन का टिकट है, तुम लोग इस गाड़ी में कैसे बैठ गए? जत्थेदार ने हाथ जोड़कर कहा, भाई जी गलती हो गई, हमें लगा यही हमारी ट्रेन है। जब तक समझ आया ट्रेन चल पड़ी थी, कृपया हमें माफ कर दो। हमारे साथ बुजुर्ग माताएं भी हैं, हम सेवा करके आ रहे हैं। टिकट चेकर हंसते हुए बोला, सेवा करके आए हो तो मैं क्या करूं? नियम तो नियम है, निकालो जुर्माना। 1000 रुपए सब देंगे, नहीं तो गाड़ी रुकवाकर सबको उतार दूंगा। अब जत्थेदार और सब लोग परेशान हो गए। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि रिजर्वेशन पहले से सत्संग घर ने करवा दिया था। सब गरीब मजदूर किस्म के लोग थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाई जी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमें माफ कर दो। टिकट चेकर गुस्से में बोला, नहीं, नियम के खिलाफ कुछ नहीं होगा। अगर पैसे नहीं हैं तो सबको अगले स्टेशन पर उतार दूंगा। रात हो चुकी है, फिर देखना कहाँ जाते हो। अब तो सब और डर गए। रात का समय, अनजाना स्टेशन और जत्थे में महिलाएं बच्चे भी थे। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी अचानक जैसे आसमान से कृपा बरस गई। जैसे ही टिकट छेकर अगले स्टेशन पर गाड़ी रोकने की तैयारी कर रहा था, वहां एक तेज रोशनी जैसी छवि दिखी। बाबा जी के रूप में एक सज्जन डिब्बे में दाखिल हुए। उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। उन्होंने टिकट चेकर की तरफ देखा और बोले, कितने पैसे चाहिए? टिकट चेकर हक्का बक्का रह गया और बोला, आप कौन?
बाबा जी ने अपनी जेब से 2000 के कई नोट निकाले और उसके हाथ में रख दिए और कहा, जितने चाहिए उतने ले लो, लेकिन इन लोगों को परेशान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? टिकट चेकर कांपने लगा और बोला, जी ठीक है साहब। बाबा जी ने सब सेवादारों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, डरो मत, सब ठीक है। फिर अगले स्टेशन पर बाबा जी ने सबको हाथ पकड़कर सही ट्रेन में बैठाया। चलो अब अपना सफर जारी रखो, सत्संग घर पहुंचकर सेवा करते रहना। ट्रेन चल पड़ी। सब पीछे मुड़कर देखते रहे, पर बाबा जी का कोई अता पता नहीं। सबकी आंखों में आंसू थे। हे सद्गुरु, यह आपकी कृपा का खेल है। आप हर जगह हमारे साथ हैं। इस घटना के बाद जत्थे के हर सदस्य का विश्वास 100 गुना बढ़ गया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, जब तक सद्गुरु हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। वह हर मुश्किल को आसान कर देता है। दोस्तों, यही बात इस साखी से हमें समझनी चाहिए कि सद्गुरु को अपने अंग संग समझो। हर स्थिति में नाम का सहारा लो। डर और चिंता को छोड़कर पूरी श्रद्धा रखो, क्योंकि जब तेरी फिक्र करने वाला खुद सद्गुरु बैठा है, फिर तू क्यों घबराता है? साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।